हेलो फ्रेंड, नमस्कार। आप सब कैसे हैं? आप अच्छे से होंगे, एंजॉय कर रहे होंगे, साथ में चार्ट रीडिंग जरूर कर रहे होंगे। अपने पर डिस्कशन करने वाले हम क्रूड ऑयल के बारे में एंड नेचुरल गैस के बारे में। देखिए, चार्ट के माध्यम से यहाँ पर कुछ न कुछ समझने की कोशिश करते हैं और देखते हैं कि हमको चार्ट को किस तरह से सपोर्ट और रेजिस्टेंस के द्वारा मार्कआउट करना चाहिए और क्या हमारे यहाँ पर लेवल्स निकल करके आ रहे हैं। ठीक है, चलिए सबसे पहले देखिए, हमने जो प्रीवियस वीडियो बनाया था, हो गया 3-4 दिन पहले हमने वीडियो बना रखा था। आपको सब कुछ यहाँ पर मार्कआउट करके बताया गया था कि देखिए अभी आपका लेटेस्ट लो ये है और कहीं न कहीं अगर आपका 8500 के ऊपर आपका क्रूड ऑयल निकलता है, तो नेक्स्ट जो आपका रेजिस्टेंस आ रहा है वो कहीं न कहीं 8800, उसके बाद आपका 9000 का आपका रेजिस्टेंस देखने को मिल सकता है। और जैसा कि अभी आप देख रहे होंगे कि मार्केट आपका ये प्रीवियस ये उसी दिन, मतलब जब ये आपकी बहुत बड़ी-बड़ी कैंडल बनी थी 9000, तो उसने दूसरे दिन ही इसने टच कर दिया था। 9000 के बाद देखिए आपको ये प्रॉफिट बुकिंग फर्दर आती है और यहाँ से आपका वापस कल के बाद आपका यहाँ पर देखिए रिकवरी, देन आपका ऊपर अभी इसी जगह आपका ट्रेड कर रहा है। तो क्या होना चाहिए, क्या प्लान आपका यहाँ पर देखिए नेक्स्ट उसके लिए यहाँ पर करेंगे, देखिए सिंपल समझने की कोशिश करते हैं। देखिए फिलहाल के लिए हम क्या करते हैं, ये सभी जितने भी लाइनें हैं ना, इनको मैं क्या करता हूँ डिलीट। ठीक है, देखिए अभी आपका चार्ट हो गया बिल्कुल क्लियर। जब आपका चार्ट क्लियर हो गया तो देखिए अब आपके सामने बहुत सारी चीज़ें नज़र आना शुरू हो गई है। सबसे पहले देखिए आपको ये ट्रेंड लाइन उठाइए। ये देखिए आपका ये ट्रेंड लाइन दिख रहा है, आपको दिख रहा है ना? इस ट्रेंड लाइन से आपको क्या करना है, ऐसे 1-2 ट्रेंड लाइन ड्रा करना है। देख रहे हैं ना आप? इसको ड्रा करने के बाद आपको क्या करना है, रेजिस्टेंस बनाना है। तो रेजिस्टेंस कैसे बनाएँगे, थोड़ा ऐसे चार्ट को छोटा करिए। चार्ट को छोटा करने के बाद देखिए आपका रेजिस्टेंस कहाँ पर बन रहा है, हॉरिजॉन्टल लाइन उठाइएगा। देखिए अभी जो आपका ये हाई बनाया था, अब देखिए जो ये हाई आपका बना, ये कहीं न कहीं आपका एक रेजिस्टेंस ही था। क्यों रेजिस्टेंस था? थोड़ा-सा इधर आइए, पीछे चेक करिएगा। देखिए इस जहाँ से यहाँ से आपका एक बार देखिए बड़ी तेज़ी के साथ गिरावट आई थी, यहाँ आपका रेजिस्टेंस था। ये भी एक एज ए सपोर्ट था। देखिए यहाँ पर भी आपका सपोर्ट था, चेक करिए थोड़ा-सा। उसके बाद अभी लेटेस्ट टाइम का जो ये है, यही आपका रेजिस्टेंस यहाँ पर दिखाई दे रहा है। 1 घंटे की ये अगर कैंडल आप देखते हैं, ये वाली, ठीक है? तो 1 घंटे ये कैंडल इस तरह से बनी है, जो कि बीच में देखिए क्लोजिंग हुई थी। इसको बोलते हैं अनडिसीजन कैंडल टाइप को बोलते हैं, ठीक है? तो अभी लेटेस्ट टाइम में देखिए, मैं फिर आपको समझा रहा हूँ, अगर तो इसके ऊपर फर्दर ये निकलता है, ठीक है? जो रेजिस्टेंस है आपका 9290 का, ये आपका मान लीजिए कि रेजिस्टेंस है। और जैसे कि अभी आप देख रहे हैं यहाँ से ऊपर निकलने की कोशिश कर रहा है, हालाँकि मुझे लगता नहीं कि जाएगा, फिर भी देखिए क्रूड ऑयल है, आपका कुछ भी कर सकता है। आप जानते हो एक कैंडल में आपका अच्छा खासा ल रनिंग मार सकता है। तो इसके ऊपर अगर आपका निकलता है, हालाँकि हम लोग क्या करेंगे, जब यहाँ पर पहुँचेगा तो एक बार देखो, कोशिश हमारी ये रहेगी कि हम एक बार ये प्लान बनाएँ, वो भी 10 पॉइंट का एसएल रखेंगे, ज़्यादा एसएल नहीं रखेंगे। हम एसएल छोटा-सा रखेंगे, बट यहाँ पर एक बार हम नीचे का ही प्लान बनाएँगे, जो कि प्रीवियस हमारा क्या था, एक रेजिस्टेंस था। ठीक है? और वो एसएल रख के क्या करेंगे, अभी देखिए आपका क्या है, इधर भी एक आपकी लिक्विडिटी क्रिएट है, ऊपर भी क्रिएट है लिक्विडिटी। तो देखिए अगर जैसे ये गया मान लो नीचे, अभी ये ऊपर जा रहा है, अगर इस ज़ोन में हमको कहीं भी मिलता है ना, अगर आप मेरे से पर्सनली पूछें, मैं यहाँ पर एक बार क्या करूँगा, नीचे की तरफ जाऊँगा। ठीक है? अब नीचे की तरफ जाने का मतलब ये नहीं है कि मैं कोई यहाँ पर डायरेक्टली ये बोल रहा हूँ नहीं नीचे ही जाएगी या हम कुछ बड़ा एसएल रखने वाले, नहीं। देखिए, कभी भी ना रेजिस्टेंस जो होते हैं या सपोर्ट होते हैं, हम लोग वही देख कर के ट्रेड करते हैं कि नहीं करते? करते हैं। लेकिन पता नहीं हम कौन से बहकावे में आ जाते हैं, पता नहीं ये ऐसा होगा कि वो ऐसा होगा और हम ट्रेड छोड़ देते हैं। देखो, कभी भी जैसे मान लो ये आपका रेजिस्टेंस है, अब रेजिस्टेंस के पास आपका मार्केट आया तो इतना तो आपको थोड़ा-सा आइडिया लग ही जाता है कैंडल देख कर के कि हाँ यार, ये देखो रेड कैंडल बन रही, ग्रीन बन रही, कैसी बन। अगर कुछ भी एक्टिविटी आपको नज़र आए, आपको ज़्यादा यहाँ पर एसएल बड़ा नहीं रखना चाहिए। एसएल आप यहाँ पर बड़ा मत रखिए, एसएल आप छोटा रखिए। एसएल छोटा रख कर के आपको ये रेजिस्टेंस का रिस्पेक्ट करना चाहिए। ठीक है? एक बार अपना पोज़ीशन नीचे की तरफ करना चाहिए। अब देखो उसमें क्या है, अगर आप फिर भी आपको लगता है नहीं, डाउट है, तो डाउट के कंडीशन में यहाँ पर आप 2 केस कर सकते हैं। क्या? अगर आपके पास कैपिटल है, तो आप इस जगह में कॉल और पुट दोनों ठोक दीजिए। ठीक है? अगर नहीं मान लो कम कैपिटल है, तो आप क्या करेंगे? इस जगह में आपका तो ये प्लान है कि भाई ये रेजिस्टेंस है, मह मुझे यहाँ पर नीचे का प्लान बनाना ही है। तो अगर आप पुट का ऑप्शन मान लीजिए कि आप यहाँ पर ₹400 में बाई कर रहे हैं, मान लीजिए एक्स-वाई-ज़ेड के लिए, तो आप क्या करिए कि जो कॉल वाला ऑप्शन है उसको 200 वाला कॉल आप बाई कर लीजिए। ठीक है? अब क्या होगा बताइए? अभी इतना जल्दी तो आपका थीटा डी के होने वाला है नहीं। अब अगर मान लो जैसे कि आपने सोचा था कि हाँ, यहाँ से मार्केट को नीचे जाने के चांस हैं, ठीक है? अब क्या है, जैसे मार्केट मान लीजिए इधर जाती है, यहाँ पर पहुँची और नीचे जाने के चांस हैं।
अब जैसे आपके डायरेक्शन में मार्केट जाने लगे तो एक कैंडल बाद, क्या आपको तुरंत को तुरंत एग्जिट नहीं करना है कॉल को, एक कैंडल बाद जब आपका ये लगभग कंफर्म हो जाए कि हाँ यार मार्केट जा सकती है नीचे, ठीक है, तो एक कैंडल के बाद जैसे नीचे आपकी मार्केट जाने लगे तब आप क्या करिए कि जो आपका कौन सा ट्रेड था, जो आपका कॉल वाला ट्रेड था, आप उसको एग्जिट कर दीजिए मार्केट रेट में। वहां पर आपको कोई ज्यादा बड़ा लॉस नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि आपने इस जोन में अगर कॉल पुट आपने दोनों बाई किया है, तो मार्केट अगर नीचे गई तो आपको पुट में उतना प्रॉफिट होगा जितना आपको कॉल में लॉस होगा। ठीक है, हो सकता है थोड़ा मोड़ा आपको माइनर यहाँ पर फर्क पड़ सकता है, आप जो बोलते हो थीटा डीके का, बट ज्यादा नहीं पड़ता। तो यहाँ पर आपको थोड़ा लॉस होगा, किसमें? कॉल में। लेकिन मार्केट अगर आपके डायरेक्शन में आई जिस तरह से आपने जो प्लान बनाया था, तो आपको क्या है, यहाँ पर मिलेगा मोमेंट, और मिलेगा तो फिर आप बने रहो थोड़ी देर तक, क्या दिक्कत है? एसएल आप रख लो अपना उस टॉप का। मेरी बात समझ रहे हो? तो बहुत से लोग बोलते हैं ना, बोलो सर हैज में तो बहुत पैसा लगता है, हैज कैसे करें? हैज एक ये भी होता है। अब इस हैज में आपको एक नुकसान क्या है मैं आपको बताता हूं। इस हैज में एक नुकसान है आपका थीटा डीके का, ठीक है, थीटा डीके का आपका नुकसान है इस हैज में। और जो आप ऑप्शन सेलिंग वाला हैज करते हैं उसमें आपको थीटा डीके का ही बेनिफिट मिलता है। तो देखो, अगर आप जहां पर कंफर्म ना हो, मान लो किसी जगह में ऐसी मार्केट स्थिति पैदा करे जहां आप कंफर्म ना हो कि यार ऊपर जाएगी या नीचे जाएगी, वैसे जगह में आपको क्या करना चाहिए, जैसे आपको ये लगे कि नहीं अब यहां से गिरेगा, तो जो गिरेगा, जो आपका डायरेक्शन वाला प्रीमियम हो आप ज्यादा वाला बाई करिए। और आपको लगेगा कि नहीं यहां से आपको हो सकता है थोड़ा बहुत ऊपर जाए, तो उसको आपको थोड़ा सा उससे 50% आपको बाई करना चाहिए। समझ रहे? मान लो आप यहाँ पर पुट आप 400 वाला, जैसे मैंने आपको बताया, बाई कर रहे हो, तो आपको कॉल कौन सा 200 वाला बाई कर लेना चाहिए। अब जैसे मार्केट आपके डायरेक्शन में आने लगे तो आप अपना कॉल वाला पोजीशन को एग्जिट करिए और अपना पुट में एसएल आप अपनी जगह लगा दीजिए। ये आपका एक बचने का तरीका है। आप समझ रहे हैं जो मैं बताना चाह रहा हूँ? चलिए, तो ये हो गया। तो ध्यान रखिएगा, यहां पर मेरा एक प्लान होगा छोटा सा, एसएल बड़ा बिल्कुल नहीं देंगे। अगर हम नेग्ड करते हैं तो एसएल बड़ा बिल्कुल नहीं देंगे, ठीक है। उसके बाद अब अगर मान लो कि इसके ऊपर सस्टेन ही कर गई तो क्या करेंगे, तो आप यहां पर देख पा रहे हो कि 9400 का आपका यहां पर नेक्स्ट रेजिस्टेंस है। नोट करके रखिएगा, 94 से 9500। कितना? 94 से 9500 आपका नेक्स्ट रेजिस्टेंस है, इसको नोट कर लेना। अब अगर ये प्रॉफिट बुकिंग वापस आता है, जैसे कि देखिएगा आपका रेजिस्टेंस यहाँ पर है, रेड कैंडल बनी हुई है, तो प्रॉफिट बुकिंग आएगा तो सबसे पहले किनको लेगा? ये वाला। देखिए यहाँ पर जो सपोर्ट आपका क्रिएट था, और ये लो लेवल आपको देख लेना, और मैं आपको बना करके दे देता हूँ। ये देखिएगा लगभग यहाँ पर ये सपोर्ट लेवल आपका कितना भी अभी जस्ट आया था, 9056 का आपका पहला सपोर्ट लेवल है। अगर उसके नीचे फर्दर जाता है तो आपको ये गैप थोड़ा सा दिख ही रहा होगा, जो कि लगभग 9000 वाला है, ठीक है। एक चीज नोट करिएगा, देखिए मार्केट का भी हालात ठीक चल नहीं रहे, कुछ भी किसी दिन कुछ हो रहा है। तो जब तक आपका सब ठीक नहीं होता तो आपको ये कोशिश करना है, ओवरनाइट का पोजीशन थोड़ा सा हल्के रखिएगा। ओवरनाइट पोजीशन बिल्कुल कोई भी चीज कैरी करने की जरूरत आपको नहीं है, क्योंकि आप देख रहे हैं कभी भी आपका गैप अप हो जा रहा है, कभी भी आपका गैप डाउन हो जा रहा है, कभी भी आपकी बहुत बड़ी कैंडल बना रहा है। तो जब आपका लाइव मार्केट चलता है तब आप ट्रेड करेंगे तो ज्यादा बेटर होगा। अरे समझ रहे हो? अब चलो, एक मैं आपको ऊपर से एक ट्रेंड लाइन आपको बना करके देता हूं। अब आप बोलेंगे सर इसका क्या काम है, मैं आपको समझाऊंगा इसका क्या काम आएगा। देखिए, कभी भी क्या होता है, जब मार्केट अपना मान लीजिए कि कंटिन्यू कंटिन्यू ऊपर जाने की कोशिश करती रहती है या नीचे जाने की कोशिश करती रहती है, तो कहीं ना कहीं एक ठहराव ढूंढती है मार्केट। क्या ढूंढती है? एक ठहराव ढूंढती है। अब वो ठहराव ये देखने की जरूरत है कि उसके नजदीक कौन सा आ रहा है, ठीक है। तो अगर आप इस ठहराव को ढूंढने की कोशिश करते हैं तो मैं आपको यहाँ पर दिखाना चाहता हूँ। देखिए थोड़ा सा चार्ट और ऐसे करिएगा, देखिए ऐसे करिए। अब देखिए ठहराव कैसे आपको ढूंढना चाहिए, यहाँ पर नोट करिए। देखिए फिबोनाची रिट्रेसमेंट लीजिएगा, और इसका जो टॉप है ना, ये जो टॉप आपका बनाया था, इसके टॉप से आपको इसके लो लेवल को आपको मार्कआउट करना है। अब समझ रहे हो? अब जब आप इसको मार्क आउट करते हो तो देखिए आपको जो 0.61 का लेवल, आपको जो मोस्ट लेवल दिखता है, वो कहाँ आपको दिखाई दे रहा है? वो जैसे मैंने अभी आपको बताया कि 9400 वाला, ठीक है। तो ये जो आपका 9400 का देखिए 0.61 का लेवल दिखा रहा है, ये एज ए आपका रेजिस्टेंस लेवल है। तो मार्केट को एक ठहराव यहां पर करना पड़ता है, ठीक है। क्योंकि आपका देखिए आपका ये फिबोनाची का अगर रिट्रेसमेंट देखिए, ये वैलिड बहुत बढ़िया काम करता है। तो यहां से एक बार गिरा, अब ये आपका फिबोनाची रिट्रेसमेंट, देन इसके बाद डिसाइड करेगा मार्केट, रुकता है तो यहीं से आपका ये वाला, और नहीं तो फिर आपका फर्दर आपको वापस 10,000 की तरफ, ठीक है। बट ये 9400 वाला आपको पोजीशन बिल्कुल नजर में रखना चाहिए। किसके लिए?
क्रूड ऑयल के लिए, ठीक है। यही मुझे मेन ये दिख रहा था, तो मैंने सोचा कि नहीं आपको ये बताना चाहिए, वो मैं आपको यहाँ पर बताने की कोशिश किया। 9400 वाला पोजीशन आपको पक्का यहाँ पर अपने नज़र में रखना चाहिए। इसके बाद जो होगा मार्केट के अंदर उसके मुताबिक आप यहाँ पर अपना काम करिएगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका, फिलहाल के लिए इतना ही है क्रूड ऑयल। चलते हैं अभी थोड़ा सा नेचुरल गैस के लिए। नेचुरल गैस में क्या है, वहाँ पर बढ़िया थोड़ा सा प्लान बन रहा है, उसको देखने की कोशिश करते हैं। सो बड़े में देखिए आपका नेचुरल गैस मिनी का चार्ट है। किसका चार्ट है? नेचुरल गैस मिनी का। और जैसे कि मैं आप सबको हमेशा समझाता हूं कि आपको नेचुरल गैस मिनी में ही एक बिगनर को ट्रेड करना चाहिए, मैन की तरफ थोड़ा सा आप अवॉइड करिएगा, ठीक है। चलिए, हमने डिस्कशन देखिए क्या किया था। यहाँ पर आपका रेजिस्टेंस है, देखिए रेजिस्टेंस लिया, रेजिस्टेंस के बाद आपका क्या ही तो सेलिंग आई आ रही ना, जबरदस्त सेलिंग। और आप देख लीजिए कि 300 का लेवल आपको इसने दिखाई दिया है ना। चलो अब इस क्या कर रहा है, संभलने की, यहाँ पर देखिए इस तरह से संभलने की कोशिश कर रहा है। तो ये ध्यान आपको रखना है। सबसे पहले आपको ये वाला रेजिस्टेंस बना लीजिए। ऊपर का रेजिस्टेंस कौन सा है? ये रेजिस्टेंस। थोड़ा सा इसको ऊपर मार्कआउट करिएगा, यहाँ पर ले जाइए। ये वाला जोन आपको जोन मार्कआउट करना है, लगभग 310 का आपका ये जोन है। अभी आपका 380 में चल रहा है, मतलब ये आपका पहला रेजिस्टेंस है। अब सपोर्ट की बात कर लेते हैं। देखिएगा सपोर्ट कैसे आप बनाएंगे। सपोर्ट सिंपल है, आपको देखिए वैसे तो आपको 298 दिख ही रहा होगा, ठीक है, मतलब 10 पॉइंट का। लेकिन यहां पर आपको क्या करना है, एक ट्रेंड लाइन बनाना है। ट्रेंड लाइन कैसे? देखिएगा, ये ट्रेंड लाइन उठाइएगा, देखिए यहां से ये जो लो लेवल दिख रहा है ना, इस लो लेवल से आपको ऐसे एक ट्रेंड लाइन यहां पर बना देना है। अब देखिए, ये जो आपका पिछले रिस्पेक्ट किया था सपोर्ट, ये सपोर्ट रिस्पेक्ट किया, अब इसी सपोर्ट से आपका अभी देखिए ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। तो आप अगर ये रेजिस्टेंस ले ले, तो जैसे कि देखिए यहां पर आपका गिरा, ये मान लीजिए आपका पोल एंड फ्लैग पैटर्न हो गया। अब अगर इससे ब्रेकडाउन फर्दर करेगा तो देखिए आपका फर्दर एक बड़ी नीचे की तरफ मूवमेंट आने की कोशिश में पूरा आपका नेचुरल गैस रहेगा। अब कैसे, मैंने बोला पोल एंड फ्लैग पैटर्न, देखिए डाउन साइड का आपका पोल एंड फ्लैग पैटर्न टाइप का ये होता है, ठीक है। बस ये ध्यान रहे कि आपको इस रेजिस्टेंस के ऊपर आपका नहीं जाना चाहिए, ठीक है। यहां मिलता है आपको, फिर देख लेना आपको रेजिस्टेंस एज ए रेजिस्टेंस रिस्पेक्ट करते हुए वापिस नीचे के लिए 300 तक का आपका यहाँ पर नीचे का सपोर्ट दिख रहा है। अब अगर ये इसका ब्रेकआउट करके चला गया, मतलब ये जो बिक आपको दिखाई दे रही है, तो वापस आपकी ये वाली लिक्विडिटी जो कि 320 में क्रिएट है, फिर मार्केट उसको टच करने की कोशिश करेगी। आपको यहाँ पर ट्रेड प्लान कैसे करना है, सिंपल है। देखिए हैज के साथ ट्रेड प्लान करिएगा। जैसे आपको लगता है यहाँ से आपका प्रॉफिट बुकिंग आने के चांस वापिस हैं, मान लो लगता है आपको, आपको सिंपल है एटीएम की आपको पुट बाई करना चाहिए, और थोड़ा ओटीएम की, मतलब अगर आप मान लीजिए 0.50 डेल्टा की आप पुट बाई करते हैं, ठीक है, आपको क्या करना चाहिए, 0 पॉइंट आपका लगभग 30 डेल्टा की आपको जो पुट है उसको सेल कर देना चाहिए, ठीक है। 0.50 डेल्टा की अगर आप पुट बाई करते हैं तो 0.30 डेल्टा की आपको पुट सेल करना चाहिए, ओके। अब दूसरी बात करते हैं, ये जो आपको बिग दिखाई दे रहा है, इस बिग के अगर ऊपर ये निकलता है तो आपको यहाँ पर अगर लॉन्ग की प्लान बनाना है तो लॉन्ग में आपको हैज करना है। आपको सेम 0.50 डेल्टा अगर आप बाई करते हैं तो 0.30 डेल्टा आपको वहां पर सेल करना है। विदाउट सेल, विदाउट हैज इसमें प्लान आप ना बनाएं, नहीं तो आपको लॉस हो जाएगा, ठीक है। तो कोशिश आपको करना है नेचुरल गैस में जब भी आप ट्रेड करें, चाहे आप मैन में करें चाहे आप मिनी में करें। मैं मिनी में इसलिए बोलता हूँ जो कि वहां पर लो कैपिटल के लिए ठीक है। मैन में इसलिए अच्छा है, देखिए कि अगर आप हैज करते हैं और आपके डायरेक्शन में अगर एक पॉइंट भी चला गया ना सही से, तो आपको वहां पर बेनिफिट तुरंत मिल जाता है और आप उसको बुक करके निकल जाइए। तो मैन में ये फायदा अच्छा है, लेकिन उसके लिए थोड़ा सा कैपिटल आपको ज्यादा चाहिए, ज्यादा इतना भी ज्यादा नहीं चाहिए, मतलब 50,000 तक में हो जाता है, ठीक है। तो ये आपको दो जोन है, ऊपर का एक रेजिस्टेंस आपको मैं बना करके दे देता हूँ एज ए ट्रेंड लाइन। ट्रेंड लाइन कैसे, देखिए यहाँ से आपकी ये ट्रेंड लाइन ऐसे बन रही है, ये देखिए अभी आपका लगभग रेजिस्टेंस के पास वहीं पर था, ये देखिए इसको बना के रख लीजिएगा, ठीक है। आपका प्रीवियस देखिए ये ऐसे करके ये ऊपर गया था, अभी यहाँ पर नीचे आकर के ये करेगा, तो यही एक्टिविटी आपकी चार्ट की नजर आ सकती है। तो ये ट्रेंड लाइन आप बना लेना। ऊपर का फिर आपको समझा रहा हूँ, ऊपर का रेजिस्टेंस आपको दिख रहा होगा, लिक्विडिटी क्रिएट है। यहीं से नीचे आ जाए आपका इसी जोन से तो बहुत बढ़िया है, फिर आपको नीचे का मैंने आपको बताया दिया कि यहाँ तक के आपके सपोर्ट जोन बनेंगे, ठीक है। चलिए यही अपना प्लान बनाइएगा, बाकी कैपिटल को सेफ रखिए, उससे ज़्यादा कुछ नहीं है, बाकी जो होगा आगे देखा जाएगा, ठीक है। चलिए वीडियो अच्छी लगी चैनल को जो सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिएगा, साथ में कमेंट जरूर करिए। चलिए बाय बाय एंड एंजॉय करिए।